हेलो बच्चों। चलो आज फिर स्वागत है अपनी इस केमिस्ट्री क्लास में। और आज हम लोग कक्षा 11 के अंतर्गत जो पहला चैप्टर है रसायन की कुछ मूलभूत अवधारणाएं, इसके अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे सीमांत अभिकर्मक यानी कि लिमिटिंग रीजेंट। तो देखो सीमांत अभिकर्मक क्या है। देखो कोई भी अभिक्रिया हो, अभिक्रिया में अभिकारक भाग लेते हैं और उत्पाद बनते हैं। अभिक्रिया में अभिकारक भाग लेते हैं और क्या बनता है, उत्पाद बनते हैं। ये जो अभिकारक भाग लेते हैं उनकी संख्या एक से अधिक हो सकती है, यानी कि 2 हो सकती है। अगर किसी रासायनिक अभिक्रिया में 2 अभिकारक अणु भाग ले रहे हैं तो क्या होगा, हो सकता है कि उन दोनों की मात्रा बराबर हो और दोनों की मात्रा पूरी की पूरी अभिक्रिया कर ले और उत्पाद बन जाए और कुछ ना बचे। और दूसरी क्या घटना हो सकती है कि पता चला कि जब 2 अभिकारक आपस में क्रिया कर रहे हैं तो एक अभिकारक बीच में ही खत्म हो गया और दूसरा अभिकारक थोड़ा सा शेष बच गया। तो ऐसी स्थिति में जानते हो क्या होगा कि जब एक अभिकारक खत्म हो जाएगा तो वो क्या होगा, जो खत्म हो जाएगा तो अभिक्रिया आगे होगी ही नहीं, यानी कि वो इस अभिक्रिया की लिमिट क्लियर कर देगा, यानी कि अभिक्रिया की सीमा निर्धारित कर देगा कि अब अभिक्रिया नहीं होगी। तो क्या हुआ, जिसकी मात्रा कम होगी और जो अभिक्रिया को सीमित कर देगा उसको हम बोलेंगे सीमांत अभिकर्मक। तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में अगर 2 अभिकारक भाग ले रहे हैं तो हो सकता है कि उन 2 अभिकारकों में एक अभिकारक ऐसा हो जिसकी मात्रा क्या हो जाए, अभिक्रिया में कम पड़ जाए और दूसरे अभिकारक की मात्रा थोड़ी सी ज्यादा हो जाए, बच जाए। तो जिसकी मात्रा कम पड़ जाएगी उसी को हम बोलेंगे सीमांत अभिकर्मक, यानी कि लिमिटिंग रीजेंट। ठीक, तो चलो इस सीमांत अभिकर्मक को समझने के लिए हम कुछ प्रश्नों को हल करते हैं। देखो एक क्वेश्चन दिया गया है कि अभिक्रिया CH4 + 2O2 = CO2 + 2H2O के लिए निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो इस अभिक्रिया के लिए हमें इतने प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो चलो पहले इस अभिक्रिया को समझ लेते हैं। इस अभिक्रिया में क्या हो रहा है, इस अभिक्रिया में देखो ये CH4 है, इसको जलाया जा रहा है किसमें, ऑक्सीजन में। तो बन रहा है CO2 और साथ में H2O, संतुलित कर दिया गया तो कुछ ऐसा। ये अभिक्रिया समझ में आई। अब देखो इस अभिक्रिया में क्या है, ये मेथेन है। मेथेन का देखो 1 मोल है, इसका ऑक्सीजन कितना, ऑक्सीजन के 2 मोल है। तो यहां पे CO2 कितना बन रहा है, CO2 बन रहा है 1 मोल और H2O कितना बन रहा है, 2 मोल। तो यहां पे कोई समस्या। अब देखो आगे देखते हैं, अगर इसका हम ले लें कितना, इसका हम ले लें ये जो कितना है, 1 अणु। हम इसकी जगह में क्या लिख सकते हैं, 1 अणु लिख सकते हैं। इसकी जगह में क्या लिख सकते हैं, 2 अणु लिख सकते हैं। इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं, 1 अणु लिख सकते हैं और इसकी जगह पे 2 अणु लिख सकते हैं। यहां भी बात समझ में आ गई ना। इसको हम कितना लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, कार्बन का हो गया 12 और ऑक्सीजन का होता है 1, तो 4 ऑक्सीजन है ना, तो 12 और 4 16, यानी कि 16 ग्राम, 16 ग्राम लिख सकते हैं। और इसको क्या लिख सकते हैं, ऑक्सीजन का होता है 16, तो 16 दूनी 32 और 32 दूनी 64, यानी कि 64 ग्राम O2 के नीचे लिख सकते हैं। यहाँ पे कार्बन का 12 और ऑक्सीजन का 16, तो 16 दूनी 32, 32 और 12 44, 44 ग्राम यहाँ पे CO2 लिख सकते हैं। और यहाँ पे देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं H2 का होता है 2, ऑक्सीजन का होता है 16, 16 और 2 18 और 18 दूनी 36 ग्राम। देखो इतनी सारी बातें लिख सकते हैं। और क्या लिख सकते हैं, और हम लिख सकते हैं 1 मोल देखो CH4 है तो 6.022 गुणा 10 की पावर 23, इतना लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं,
यहाँ पे अब देखो 2 मोल है ना, तो 2 का क्या करेंगे, यानी कि 2 इंटू 6.022 गुणा 10 की पावर 23 लिख सकते हैं ना। इसकी जगह में क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह में लिख सकते हैं 1 मोल है तो इसकी जगह में 6.022 गुणा 10 की पावर 23 इतना लिख सकते हैं ना। ये देखो 2 मोल है, 2 मोल है ना, तो 2 गुणा 6.022 गुणा 10 की पावर 23 इतना लिख सकते हैं। मतलब CH4 में के 1 मोल है तो 1 मोल में कितने कण होते हैं, इतने कण होते हैं ना। 2 मोल में इतने कण होंगे, 1 मोल में इतने कण, 2 मोल में इतने कण, किसके, H2O के, CO2 के, O2 के और CH4 के। तो देखो इतनी बात समझ में आई, ये बात तो सब लोगों को आनी ही चाहिए। अब इसकी सहायता से हम लोग क्या निकालने वाले हैं, अब देखो ये तो हम लोग जानते हैं। अब हम इस समीकरण में आते हैं फिर से, यानी कि CH4 प्लस 2O2 इज इक्वल टू CO2 प्लस 2H2O, ये हमें दिया गया है। अब इसकी सहायता से हम पहला सवाल हल करने वाले हैं, पहला क्वेश्चन हल करने वाले हैं क्या, कि 1 मोल O2 द्वारा कितना CH4 जलेगा। यहाँ पे देखो CH4 जल रहा है, जलाया जा रहा है, और जब जलता है तो ऑक्सीजन से क्रिया होती है, बिना ऑक्सीजन के जलने वाला नहीं है, ऑक्सीजन में ही जलेगा। तो जब जलेगा तो CO2 बन रहा है, तो 1 मोल O2 द्वारा कितना CH4 बनेगा, 1 मोल O2 द्वारा। तो देखो ये 2 मोल है, 2 मोल है, और ये कितना है, 1 मोल। ये देखो 1 मोल है, तो देखो इसके 2 मोल है, तो 2 मोल द्वारा कितना O2 CH4 जलता है, 1 मोल। तो 1 मोल द्वारा कितना जलेगा, आधा जलेगा। क्यों, हम ऐसा कह सकते हैं कि यहाँ पे इसका जो कितना होता है, इसका होता है 16 ग्राम, और इसका कितना है 64। बाकी हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो 2 मोल O2 द्वारा CH4 के जलते हैं बराबर कितने, 1 मोल, 1 मोल जलते हैं, इसलिए 1 मोल O2 द्वारा जलेगा CH4 जलेगा, कितना जलेगा, 1/2, यानी कि 0.5 मोल। कोई दिक्कत आई बात समझ में, पहले क्वेश्चन का आंसर मिल गया। 1 मोल O2 द्वारा कितना CH4 जलेगा, तो देखो हमें इस सब क्रिया में दिख रहा है कि 2 मोल O2 द्वारा जलता है 1 मोल CH4, तो 1 मोल द्वारा कितना जलेगा, और आधा जलेगा। तो देखो 2 मोल O2 द्वारा CH4 कितना जलता है, 1 मोल, तो 1 मोल O2 द्वारा कितना CH4 जलेगा, 1/2, यानी कि 0.5। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 मोल। ठीक, तो कोई दिक्कत आई बात समझ में। तो चलो अब हल करते हैं दूसरा सवाल। दूसरे सवाल में क्या कह रहा है, यदि CH4 5 मोल हो, CH4 कितना है 5 मोल, और O2 कितना हो 4 मोल हो, तो सीमांत अभिकर्मक कौन है। तो इन दोनों में जिसकी मात्रा कम होगी वही तो सीमांत अभिकर्मक होगा। तो चलो देखते हैं। तो देखो अभिक्रिया तो यही है, कौन सी, कि CH4 ये रिएक्शन कर रहा है 2O2 से और बन रहा है CO2 प्लस 2H2O। अब तो क्या कह रहा है, 5 मोल CH4 के हैं, CH4 कितने हैं 5 मोल, और O2 के कितने हैं 4 मोल, 4 मोल, और बन रहा है जो भी बन रहा है उससे मतलब नहीं है। 5 मोल CH4 4 मोल O2 से क्रिया करे तो सीमांत अभिकर्मक कौन है। तो देखो अब इस क्रिया से देखो यहाँ पे मीथेन के कितने 1 मोल, ऐसे लिखते हैं 1 मोल CH4 क्या करता है, क्रिया करता है या जलता है, कितने में 2 मोल O2 में, 2 मोल O2 में जलता है, तो 5 मोल CH4 जलेगा,
बराबर कितने से 5 मोल। कितने से चलेगा तो 1 मोल 2 से, तो 5 मोल 2 गुणा 5 यानी कि 10 मोल O2 में। तो देखो यहाँ पे 5 मोल CH4 को जलाने के लिए हमें कितनी ऑक्सीजन की जरूरत है, हमें 10 मोल ऑक्सीजन की जरूरत है, लेकिन ऑक्सीजन कितनी है 4 मोल है। तो क्या होगा 5 मोल को जलाने के लिए हमको चाहिए 10 मोल, लेकिन ये 4 ही मोल है, यानी कि 4 मोल क्या करेगा सिर्फ 2 मोल को ही जला पाएगा, बाकी 3 मोल शेष बच जाएंगे CH4 के। अगर 3 बच जाएंगे तो सीमांत अभिकर्मक कौन है, ऑक्सीजन ही तो है। तो यहां पर लिख सकते हो उपरोक्त में क्या है O2 सीमांत अभिकर्मक है। आई बात समझ में। तो कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो, उस रासायनिक अभिक्रिया में जो अभिकारक अणु भाग ले रहे होते हैं, उन अभिकारक अणुओं में जिस अभिकारक अणु की मात्रा कम हो जाती है या समाप्त हो जाती है, खत्म हो जाती है जल्दी, और दूसरा शेष बच जाता है, तो खत्म होने वाले अभिकारक को ही हम सीमांत अभिकर्मक कहते हैं। तो आई बात समझ में। तो यहाँ पे देखो ये दूसरा क्वेश्चन भी हम लोगों ने हल कर लिया। अब तीसरे क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो क्या करेंगे, तो तीसरे क्वेश्चन के लिए क्या कर रहा है कि 160 ग्राम CH4 क्या कर रहा है 128 ग्राम O2 से क्रिया कर रहा है। तो अब इनमें बताना है कि कौन सा सीमांत अभिकर्मक है। तो बड़ा आसान सी बात है, देखो 160 ग्राम CH4 है तो हम इसको मोलों में बदल सकते हैं। ऐसे ही 128 ग्राम O2 है तो इसको मोलों में बदल सकते हैं, और जब मोलों में बदल लेंगे तो यही जो रिलेशन यहाँ पे हम लोगों ने देखा है यहाँ पे कि 5 मोल 4 मोल, तो यहाँ पे 1 मोल इतने से क्रिया करता है तो 5 मोल इतने से क्रिया करेगा। तो यहाँ से पता चला ना हमें कि इसकी मात्रा कम पड़ रही है, तो ये सीमांत अभिकर्मक है। वैसे ही इसमें भी देखेंगे, तो क्या देखेंगे, चलो इसको हल करते हैं। तो हल करने के लिए क्या करें, इसको हम इरेज कर देते हैं। ठीक, ये हमने इसको साफ कर दिया, और साफ करने के बाद हमने क्या किया, ये हमको हल करना है तीसरा क्वेश्चन। और तीसरे क्वेश्चन में समीकरण तो यही होने वाला है, CH4 प्लस O2 इज इक्वल टू CO2 प्लस H2O, ये दो और ये दो। अब देखो यहाँ पे क्या दिया गया 160 ग्राम CH4 है, 160 ग्राम, और ऑक्सीजन कितना है 128 ग्राम। अब इन दोनों में सीमांत अभिकर्मक कौन है ये पता करना है। तो क्या करेंगे, मोलों की संख्या निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, तो देखो ऐसे, देखो CH4 का परमाणु मोलर द्रव्यमान कितना होता है, CH4 का होता है 12 और 4 16। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 16 ग्राम CO2 में, सॉरी CH4 में मोलों की संख्या बराबर क्या होगी, एक ही मोल तो होगा, 1 मोल होगा ना, इसलिए 1 ग्राम में कितना होगा 1/16 मोल, इसलिए 160 ग्राम में कितना होगा, 160 ग्राम में होगा 1/16 गुणा 160। इससे हम काट सकते हैं तो 10 बार, यानी क्या आ गया 10 मोल, यानी कि इसके कितने मोल हैं, इसके हैं 10 मोल। अब इसी प्रकार से हम ऑक्सीजन का भी निकाल लेते हैं। तो ऑक्सीजन के निकालने के लिए क्या करेंगे, ऑक्सीजन का निकालने के लिए चलो कुछ जगह बना लें, इसको साफ कर देते हैं। तो ऐसे ही देखो ये तो इतना हो गया, फिर इसके बाद देखो कितना है, यहाँ पे देखो ऑक्सीजन का होता है 16, तो 16 दूनी 32, यानी कि 32 ग्राम 32 ग्राम O2 में मोलों की संख्या बराबर कितनी होगी, एक ही मोल तो होगा, इसलिए 1 ग्राम में 1/32, इसलिए एक कितने में 128 ग्राम में, 128 ग्राम में ये मोलों की संख्या कितनी हो जाएगी 1/32 गुणा 128।
इसको काट सकते हैं, 2 एकम 2, 2 छाका 12, 2 चौको 8, 2 छाक 12 और 2 चौको 8 और 16 चौको 64, यानी कि 4 मोल। 4 मोल आ गए, यानी कि ये है 10 मोल और O2 कितना है 4 मोल। 4 मोल। तो अब बताओ इसमें सीमांत अभिकर्मक कौन हो सकता है? तो देखो 1 मोल इसके 2 मोल से क्रिया कर रहा है, तो 10 मोल 20 मोल से क्रिया करेंगे, लेकिन इसकी मात्रा कितनी है 4 मोल ही है। 4 मोल है ना, या हम ऐसा कहें यहां पे देखो 2 मोल ऑक्सीजन की क्रिया होती है 1 मोल CH4 से, यानी कि 2 मोल ऑक्सीजन में 1 मोल CH4 जलता है, तो 4 मोल में कितना जलेगा 2 मोल जलेगा, लेकिन यहाँ पे कितनी मात्रा है 10 मोल, तो यहाँ पे 8 मोल अतिरिक्त है ना, तो 8 मोल ये ज्यादा है, तो ये क्या है, ये सीमांत अभिकर्मक नहीं है। सीमांत अभिकर्मक कौन है O2। तो इस अभिक्रिया में सीमांत अभिकर्मक कौन है O2। तो चलो ये समझ चुके थे, इसको हम इरेज कर देते हैं। अब यहां आप लिख सकते हैं उपरोक्त, यानी कि उपरोक्त अभिक्रिया में, उपरोक्त अभिक्रिया में क्या है O2 सीमांत अभिकर्मक है। तो आई बात समझ में? तो सीमांत अभिकर्मक को समझ में आया। अगर कोई पूछे कि सीमांत अभिकर्मक क्या होता है, तो बड़े प्रेम से बता सकते हो। क्या बता सकते हो? कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं में जिस अभिकारक अणु की मात्रा कम होती है वह अभिक्रिया को सीमित कर देता है। जैसे ही वो समाप्त होता है अभिक्रिया क्या हो जाती है, रुक जाती है। तो ऐसे अभिकारक को ही हम सीमांत अभिकर्मक कहते हैं। तो ये समझ में आया? अगर ये समझ में आ गया है तो ये क्वेश्चन स्वयं करके लाना है। क्या करना है? 50 ग्राम N2 और 10 ग्राम H2 को NH3 बनाने के लिए मिश्रित किया गया, यानी कि 50 किलोग्राम N2 को 10 किलोग्राम H2 में मिश्रित किया गया और बनाया गया NH3, यानी कि सब क्रिया के अनुसार N2 प्लस H2 और बना दिया गया NH3 बनाया गया। NH3 की मात्रा का परिकलन कीजिए, तो कितनी NH3 बनी इसको हमें ज्ञात करना है। ठीक, इन स्थितियों में NH3 उत्पादन के लिए सीमांत अभिकर्मक कौन है? तो इन दोनों में सीमांत अभिकर्मक कौन है ये ज्ञात करना है, और साथ ही X की कितनी मात्रा बनेगी ये ज्ञात करना है। तो ये काम तुम सबके लिए, और नहीं समझ में आता है तो फिर कमेंट बॉक्स पे कमेंट करोगे, अगली क्लास में ये सवाल भी बता दिया जाएगा। ठीक, तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करना तो भूलिएगा ही मत, और फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।